तो छात्रों, आज हम कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 से एक कविता पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय की एक कविता हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी दूसरी कविता इसमें दी गई है तोड़ो। तोड़ो नामक कविता पढ़ेंगे। पहले मैं इस कविता के सारांश के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। इस तोड़ो नामक कविता के माध्यम से कवि सभी को उत्साहित करने का प्रयास करते हैं तथा प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी धरती के अंदर जो बाधा है, व्यवधान है, मुसीबतें हैं, जो चट्टान है, उसको तोड़कर और धरती को उपजाऊ बनाए, सृजन के काबिल बनाए। धरती तब तक सृजन के काबिल नहीं बनती या उसमें फसल नहीं उगता है जब तक उसमें चट्टान मौजूद रहता है। तो चट्टान पत्थर जो है यहाँ पे मुसीबतों का संकेत है। उन मुसीबतों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, बाधाओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक धरती की जो उपजाऊ क्षमता है उसका विकास नहीं होगा और उसमें सृजन नहीं हो पाएगा। तो वह इस प्रकृति के माध्यम से फिर वह व्यक्ति के मन के ऊपर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। और वह ये कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती में बाधाएं जब तक रहती हैं तब तक उसके सृजन क्षमता का विकास नहीं होता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है, मन में भी जब तक खीज और ऊब नामक बाधाएं रहती हैं तब तक मन की सृजन क्षमता का विस्तार नहीं हो पाता है। जब तक मन में ऊब और खीज उत्पन्न होता रहेगा तब तक हम नई विचारों का, नए भावों का सृजन नहीं कर पाएंगे और नए विकास में योगदान नहीं दे पाएंगे। तो विकास के कार्य में योगदान देने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि हम अपने मन के अंदर से खीज, ऊब एवं नकारात्मक भावों को निकाल फेंकें तथा सकारात्मक विचारों को अक्सर उत्पन्न करने का प्रयास करें, ताकि इससे सृजन क्षमता का विकास होगा और हम आगे बेहतरीन योगदान दे पाएंगे विकास के दौर में। यही है इस कविता को इस कविता में खास तौर पे उन्होंने प्रकृति के विषय में बताया है। पहले तो ये बताया कि धरती को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जाए। धरती में जितने भी चट्टान है या धरती ऊसर है, बंजर है, चरती है, परती है, बेकार पड़ी हुई है, अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया जाए, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जाए, तभी धरती जो है खेती करने के लायक बनेगी। और धरती की तुलना उन्होंने मन के साथ कर दी है। व्यक्ति के मन के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि मन को भी सृजनशील बनाने के लिए या मन को भी उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें से ऊब, खीज, नकारात्मक विचारों और बुराइयों को दूर किया जाए, तभी मन का विस्तार हो पाएगा और मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो पाएंगे और हम योगदान दे पाएंगे विकास के दौर में। ये बताने का प्रयास किया। आइए कविता की पंक्तियों को देखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं क्या बताया रघुवीर सहाय जी ने। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। तो कविता का आरंभ उन्होंने तोड़ो 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 से किया है, अर्थात वह सभी के अंदर प्रेरणा और उत्साह की भावना भरना चाहते हैं, ताकि उत्साह में आकर के व्यक्ति जो है वह धरती के अंदर मौजूद पत्थर एवं चट्टानों जो कि मुसीबत का संकेत हैं उनको तोड़ें, उनको तोड़कर झूठे बंधनों से धरती को मुक्त करें और मुक्त करके धरती को उपजाऊ बनाने का प्रयास करें। तभी हम धरती की असली क्षमता को जान पाएंगे, वास्तविक क्षमता। धरती के अंदर बहुत ही शक्ति है। धरती से जो अनाज उत्पन्न होता है उसी से हमारा पेट भरता है और उसी की वजह से हमें जीवन की प्राप्ति होती है। तो धरती को काबिल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और ये भी तभी होगा जब हम इसमें मौजूद पत्थर और चट्टान जो कि मुसीबत का संकेत हैं, बाधाओं और रुकावटों का संकेत हैं, इनको तोड़कर और धरती को सही बनाएंगे, काबिल बनाएंगे, उसकी सृजन क्षमता का विकास करेंगे। तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। तो यह सभी को मालूम है कि मिट्टी के अंदर रस है और उसी रस से बीज का पोषण होता है और दूब उगता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति हैं वह तभी उगते हैं जब मिट्टी में रस उत्पन्न होता है। और मिट्टी में रस तभी उत्पन्न होगा जब उसमें मौजूद पत्थर और चट्टानों को तोड़कर निकाल फेंका जाएगा और धरती को काबिल बना दिया जाएगा, धरती की उर्वरक क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। फिर उन्होंने धरती की तुलना यहाँ पे मन से की है, व्यक्ति के मन से की है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। हमारे मन रूपी मैदानों पर जो ऊब है और खींच की भावना है, जो नकारात्मक विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं हमारे मन में, इनको भी निकाल फेंकना है और तब जाकर के हम धरती को जिस प्रकार से सृजनशील बनाते हैं उसी प्रकार से अपने मन को भी सृजनशील बना पाएंगे, मन के अंदर से ऊब और खींच की भावनाओं को मिटा करके। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। फिर आगे कवि यह कहते हैं कि
ये ऊसर बंजर अर्थात अनउपजाऊ भूमि को ऊसर बंजर कहा जाता है। ऐसी ज़मीन जो बेकार पड़ी हुई है, रेगिस्तानी बन चुकी है, उसमें किसी प्रकार की कोई फसल उगती नहीं है, उस अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया जाए। ऊसर बंजर तोड़ो अर्थात अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाना, उसकी उर्वरक धरती की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना। ये चरती परती तोड़ो। चरती परती अर्थात ऐसी ज़मीनें जो बेकार खाली पड़ी रहती हैं, जो कि गायों के या भैंसों के घास चरने के इस्तेमाल में आती हैं। उस चरती परती ज़मीन जिस पे कई सालों से किसी प्रकार का कोई फसल नहीं उगाया गया है, उसमें मौजूद जितने भी चट्टान और पत्थर हैं उनको तोड़ा जाए और धरती की सृजन क्षमता को बढ़ाया जाए और उसको खेती के लायक बनाया जाए। सब खेत बनाकर छोड़ो। तो चरती परती ऊसर बंजर अर्थात अनुपजाऊ भूमि को खेत बनाना है। खेत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कवि। मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को। मिट्टी में जब रस उत्पन्न होगा तभी वो बीज का पोषण करेगी और बीज से पौधे का विकास होगा, बीज से पौधा उत्पन्न होगा। इसके लिए मिट्टी की सृजन क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। हम इसका क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। आगे सवाल करते हैं कि हम इसका क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि फिर कहते हैं कि हमारे मन में जो खींच है, जो गुस्सा है, जो क्रोध की भावना है, जो ईर्ष्या है, जलन की भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, जितने बुरे विचार हैं और बुरी भावनाएं हैं, इनका क्या करें? इनको भी हमें निकाल कर फेंकना है। तभी हमारा मन जो है वह सृजनशील बनेगा। मन के अंदर नई नई भावनाएं उत्पन्न होंगी, नए विचार उत्पन्न होंगे, जो कि विकास के दौर में अच्छा योगदान दे पाएंगे और अच्छे तरीके से हम देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे सकारात्मक विचारों के माध्यम से। गोड़ो 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 अर्थात धरती की क्षमता का विकास करो, धरती को सृजनशील बनाओ और मन को भी सृजनशील बनाओ। कविता का आरंभ तोड़ो 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 से किया गया है, अर्थात मुसीबतों को तोड़कर समाप्त करने के लिए कहा गया है। और गोड़ो 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 के माध्यम से उन्होंने समाप्त किया है, अर्थात वह कहते हैं कि जब ये मुसीबतें दूर हो जाएंगी तो धरती और मन अपने आप सृजनशील बन जाएंगे, उनकी सृजन क्षमता बढ़ जाएगी और विकास के कार्य में अच्छा योगदान हो पाएगा। इसलिए उन्होंने गोड़ो 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 के माध्यम से इस कविता को समाप्त किया है। इस प्रकार से यह कविता समाप्त हो गया। धन्यवाद।